अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ हालात, वाक़ात और सियासत। लेकिन आज का प्रोग्राम हम गुपकार अलायंस के आसपास ही घूमने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गुपकार अलायंस में हमने पिछले कई दिनों से एक फिशर देखा था, एक तोड़ देखा था, एक फोड़ देखा था, और उसी तोड़ और फोड़ के बीच में श्रीनगर में आज पीडीपी का, क्या यूं कहें जम्मू कश्मीर में यौम तासीस पीडीपी का था, और श्रीनगर से लेकर ज़िला सतही मुकामात पर पीडीपी ने आज यौम तासीस के हवाले से तकरीबात का जो सिलसिला शुरू किया, तो शुरू करने के साथ ही हमने वही जिसे फिशर कहें, जिसे जोड़ तोड़ नहीं बल्कि तोड़ फोड़ कहें, वो देखने को मिली। श्रीनगर में पीडीपी हेडक्वार्टर के बिल्कुल मुतसिल आज पीडीपी सदर महबूब मुफ्ती की तकरीर में नाम किसी का तो नहीं लिया गया, लेकिन अंदाज़ा नहीं बल्कि बराह रास्त बिना नाम लिए इशारा किनारा कोई नहीं, बल्कि बराह रास्त ये भी बताया गया कि यहाँ की सियासत में एक जो उबाल नहीं तो कहीं न कहीं बुखार चढ़ा था, जोड़ तोड़ का नहीं तो इत्तेहाद का, उसमें आज आखिरी उसके ताबूत में आज शे कहीं आखिरी तकील तो नहीं पड़ा है। सियासत के गलियारों में आज की महबूब मुफ्ती की तकरीर, वहीद पर्रा का कहना, वीरी का भी मामला नईम ने कुपवाड़ा में बताया, महबूब ने श्रीनगर के नज़दीक बताया, जम्मू में पीडीपी के दूसरे लीडर ने बताया, तो जो कुछ बताया वो हमने आज इत्तेहाद के आसपास यानी गुपकार अलायंस के आसपास ही देखा। और गुपकार अलायंस के आसपास देखते हुए आज शायद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये रिएक्शन भी है। क्या वाकई में ये रिएक्शन था जो महबूब मुफ्ती की आज तकरीर थी, जो वहीद पर्रा का बयान था, जो पीडीपी के दूसरे लीडरान ने आज इल्ज़ामात लगाए? क्या वाकई गुपकार अलायंस अब गुपकार ही नहीं बल्कि कहीं न कहीं गटकार अलायंस तो नहीं बन रहा है कश्मीर की आवाम के लिए? सीधा जानने के लिए चलते हैं मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी के पास, जो इस पूरे इवेंट को कवर कर रहे थे। शुक्रिया हिलाल, बहुत शुक्रिया। जानना चाहूँगा हिलाल आपसे, आज महबूब मुफ्ती ने नाम नहीं लिया, लेकिन आप भी समझ गए होंगे, मैं भी समझ गया कि नाम किनका, क्योंकि जब बात उन्होंने 47 की बात 57 की बात इंतखाबात के रिग करने की यानी 89 के इंतखाबात, 87 के इंतखाबात, तो क्या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पे जो बराह रास्त महबूब मुफ्ती का हमला था, आगे वाले दिनों में ये रद्द-ए-अमल था? पहले जानना चाहूँगा आपका, क्योंकि मजीद लारमी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर, उनका बयान भी आपको याद होगा, डॉक्टर हसनैन मसूदी का भी बयान, जस्टिस हसनैन मसूदी का बयान याद होगा। क्या ये उसका रद्द-ए-अमल था या वाकई में अब अपनी अपनी दुकान सजाई जाएगी? पॉसिबिलिटी और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब हम आज पुलवामा के, अनंतनाग के, बारामूला के और उसके साथ साथ श्रीनगर के शेर कश्मीर पार्क के अंदर जो पीडीपी की यौम तासीस की निस्बत से जो आज जलसे हुए हैं, तो इसमें अगरचे पुलवामा को छोड़कर श्रीनगर के जलसे के अंदर महबूब मुफ्ती ने कहीं पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लिया, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स महबूब मुफ्ती ने जारी किए जिसका अंदाजा और इशारा यही मिल रहा था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रही थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को बता रही थी। क्योंकि महबूब मुफ्ती ने एक बात बड़ी जोर देकर कही है कि हम उन जमातों में नहीं हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम क्रिएशन का यानी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और जब हमने उसी बयान को वहीद रहमान पर्रा के बयान के साथ जोड़ा तो उन्होंने भी 1987 का जिक्र किया, और ऐसा लग रहा था कि जैसे महबूब मुफ्ती 87 का जिक्र कर रही थी और ये बता रही थी कि उस वक्त जो पार्टी की रिवायत रही है नेशनल पीडीपी की कि वो 87 को लेकर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हमेशा घेरती नजर आई, नंबर 1। नंबर 2, जो पुलवामा के अंदर आज वहीद रहमान पर्रा ने कहा, तो उसमें भी उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ये पार्टी सिर्फ इलेक्शन चाहती है, कुछ दूसरे पार्टी तो सीएम भी चाहती हैं, स्टेटहुड भी चाहती हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ इलेक्शन चाहती है। तो ये भी तनकीद उनका था कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिमांड कहां तक रह गई है। और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी का मंशूर बताया कि हम मसले कश्मीर का हल चाहते हैं। ये महबूब मुफ्ती ने भी बड़ी जोर देकर कहा, और महबूब मुफ्ती ने यह कहा कि मैं दिल्ली को यह बात बताना चाहती हूं कि मसले कश्मीर साल 2019 से पहले भी इशू था और आज भी इशू है। और इस कोर चीज को महबूब मुफ्ती ने आज और उनकी पार्टी ने आज हर किसी जलसे में बताने की कोशिश की। नटशल में जब हम देखेंगे, सवालात तो उठ रहे हैं कि क्या इत्तेहाद रहेगा, पीएचडी रहेगा, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं समझता हूं कि दोनों पार्टियां
अपनी जगह पर इतिहाद का जो अभी सिस्टम है उसको बरकरार भी रखना चाहती हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह पे जो अपनी अपनी पार्टियों की जो कंस्टिट्यूएंसीज है उनको भी सेफगार्ड करना चाहती है। और आज की पॉलिटिक्स उसी के आसपास जो है मुझे होती हुई नजर दिखती है। हिलाल 5 अगस्त के बाद आम कश्मीरी से जब बात की जाती है तो वो इत्तेहाद का बड़ा हामी है, गुपकार अलायंस का बड़ा है, और नेशनल लेवल पे भी देखा जाए तो पॉलिटिक्स या वहाँ की जो लीडरशिप है वो गुपकार अलायंस को कभी कभी गुपकार गैंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करी थी, नेशनल मीडिया में भी हमने देखा है। तो इसके बाद अवाम में तज़ब्ज़ुब का शिकार अवाम तो नहीं होगी, दोनों पार्टियों से अवाम का एतमाद जो बहुत पहले ही उठा हुआ है और कहीं डीप तो नहीं हो जाएगा, और इससे जो इनकी दूसरी जमातें यहाँ पे उनको फ़ायदा तो नहीं मिलेगा इस सारे मामले से। देखिए, जब तक पीएजीडी की मीटिंगें होती रहेंगी तब तक मैं नहीं समझता हूं कि कोई बड़ा फायदा किसी और पार्टी को उसका मिलने वाला है। जहां तक पीएजीडी की जानब से अभी भी स्टेटमेंट्स जा रहे हैं, अभी भी मीटिंगें हो रही हैं, अभी भी कहीं पर जाना होता है तो उस पर पीएजीडी का स्टैंड रखा जाता है, तो तब तक कोई नुकसान नहीं है। मैंने कहा कि मुझे जो समझ आई है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सेफगार्ड करना चाहते हैं, और इसमें अभी पीडीपी जो है वो जरूर इसका क्रेडिट लेना भी चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पर और पीडीपी भी अपनी जगह पर, क्योंकि एट द एंड जब हम देखेंगे तो इलेक्शन जब हो जाएंगे तो उसमें देखना होगा कि किस पार्टी के का पलड़ा बारी है, और जिस पार्टी का पलड़ा बारी होगा उतना ही उसको वैल्यू भी मिलेगा। और ये वैल्यू हासिल करने के लिए जब तक नहीं ये दोनों जमातें सियासत करेंगी, क्योंकि यही दो जमातें एक दूसरे की अपोनेंट है। आप कश्मीर की जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहां पर भी जब आप देखते हैं तो मजमूई तौर पर यही दो पार्टियां हैं जो आपस में इलेक्शन लड़ रही हैं, जिन्हें आपस में मुकाबला है। तो इस हवाले से इस आपस के मुकाबले में अपना पलटाबारी करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स आज भी आए हैं, आने वाले वक्त में भी आएंगे। और एक स्टेटमेंट्स आएंगे। कुछ देर पहले हमारे साथी सईद रूफ के साथ डिबेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर सलमान सागर थे, और सलमान सागर को मैंने सुना वो बता रहा था, पीडीपी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे उसी डिबेट में लाइव में कि पीडीपी बीजेपी के एजेंडा को आगे ले चल रही है। क्या बाकी में नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पीडीपी पहले इल्ज़ाम लगाती है कि ये कोलेशन तक जाने वाली है बीजेपी के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो बीजेपी का एजेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, ये क्या मैसेज ग्राउंड पे दे रही है? ग्राउंड पे तो इसका मैसेज बिल्कुल मनफी जा रहा है, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन इस मनफी मैसेज का जो बेनिफिशियरी होगा वो कौन होगा? वो या तो पीडीपी होगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस ही होगी, कोई और तो इस वजह से दोनों पार्टियां इस बात को समझती भी हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जब तक पीएजीडी की मीटिंगें होती रहेंगी तब तक ये वोट जो है ये किसी तीसरी या चौथी जगह पे नहीं जाएगा, जिसे हम मोबाइल वोट कहते हैं, तो वो नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये सियासत हल्की स्तर पर सही लेकिन ये होती रहेगी, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सेफगार्ड के लिए, उनके बचाव के लिए इस तरह की सियासत जारी वसारी रहेगी। एक और पॉइंट में, क्या अब हम पार्टीज में तोड़फोड़ देखेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस को पीडीपी वर्कर को, कैडर को, लीडर को पीडीपी जाते हुए, और पीडीपी के लीडर को नेशनल कॉन्फ्रेंस में, पार्टी तब्दीली जो होती रहती है इंतखाबात के मौके पे, क्या वो हम देख सकते हैं? देखिए, ये चीज आज कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ खबरें जराये के हवाले से आ रही हैं कि कुछ पार्टियों के जो लीडरान है वो शायद छोड़ सकते हैं और दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। तो ये पार्टी छोड़ना, पार्टी ज्वाइन करना, ये कोई नया नॉर्म नहीं है, बल्कि काफी वक्त से इस तरह का नॉर्म चलता आया है और इस तरह की चीजें होती रही हैं, और ये आगे भी हो सकती है। और उसमें कोई शक नहीं है कि आज की डेट में जो पार्टी ज्यादा प्रो कश्मीर, प्रो पीपल बनने की कोशिश करेगी तो जरूर है कि उसकी तरफ लीडरान का झुकाव रह सकता है। बहुत शुक्रिया मीर हिलाल हंजूरी, मेरे साथी मीर हिलाल हंजूरी पूरी तरह से इवेंट को कवर कर रहे थे। और कुछ देर पहले मैंने कश्मीर के एक जाने माने तजिया निगार से पूछा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या ये सियासी जमातें जो एक दूसरे पे इस तरह के आज खुल के सामने आई हैं। 5 अगस्त 2019 में जब शुरुआत हुई गुपकार अलायंस की, तो उसके बाद आज पहली बार, अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही इसमें शुरुआत की, जब डॉक्टर हसनैन मसूदी ने पिछले दिनों इंतखाबात के हवाले से बयान दिया, और उसके साथ साथ अब्दुल मजीद लारमी ने साउथ कश्मीर में, और कोर ग्रुप जो इजलास जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, उस तरह के भी, उसमें भी इस तरह के सवाल उठे। लेकिन आज पीडीपी की जो आज यौम तासीस था उसके मौके पर जब महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर की तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लिया, फारूक से लेकर उमर अब्दुल्ला तक नाम नहीं लिया, अली मोहम्मद सागर से लेकर किसी दूसरे लीडर का नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर उसने जो बताया वो हमें समझ आया कि ये सिर्फ और सिर्फ
नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा है। कुछ श्रीनगर के लाल चौक का भी उन्होंने जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर के नौजवानों को बंद करिए। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने बताया कि जिस तरह कश्मीर के नौजवानों को जेलों में बंद रखा गया है, उन्हें जमानतें नहीं दी जा रही हैं। ये भी उसने बताया कि ये क्या कश्मीर के हालात ठीक हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर में सियासत के पायदान या सियासत के मैदान में कितने भी मार्के हों, लेकिन कश्मीर के लोग उनके अल्फाज के मुताबिक इस तरह से सफ़ेद झंडा नहीं उठा सकते। मतलब आप निकाल लीजिएगा सफ़ेद झंडे का, और साथ साथ में ये भी आप मतलब निकाल लीजिएगा कि 1947 की बात की, जब कहा जाता है कि मरहूम शेख महमूदुल्लाह ने अकॉर्ड किया, उन्होंने 75 की बात की, उन्होंने बाकी बातें की। सुनिएगा ज़रा महबूबा मुफ्ती को श्रीनगर के तारीखी उसी लाल चौक, उसी जलसगाह से जहाँ 5 अगस्त 2019 से पहले उन्होंने बताया था कि अगर जम्मू कश्मीर कोई सियासत पे कोई बड़ा वार किया गया तो यहाँ कोई झंडा उठाने वाला हाथ भी नहीं मिलेगा। और उसी लगभग उसी स्टेज से आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी वही हाल करने की, वही बयान देने की कोशिश भी की। जरा सुनिएगा महबूबा मुफ्ती को। मुफ्ती साहब बनामस कि ऐसा सरकार बनावी वजीर आला बनून ना PDP खतर बनामस कि जम्मू कश्मीर के लुकन हुन तशखुस कह जमात तिम तनाजुक वजह बनन मगर PDP यथन तनाजुक हल बनून। हम जम्मू कश्मीर के मसले का हल बनना चाहते हैं, सॉल्यूशन बनना चाहते हैं। हम जम्मू कश्मीर मसले की प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते। ये मैं दिल्ली वालों को बताना चाहती हूँ। हम एक जमहूरी निजाम के अंदर मसले कश्मीर जो 2019 से पहले भी था, 2019 के बाद भी रहेगा, उसका हल चाहते हैं। हम प्रॉब्लम नहीं बनना चाहते, हम तनाजा नहीं बनना चाहते, हम तनाजे का हल चाहते हैं। ये PDP का नारा है, वी आर अ सॉल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। बदगो इलेक्शन ये इलेक्शन गसत ULB इलेक्शन छु, पंचायत इलेक्शन छु। प्रेथ का जमहूरी जाय इस्तेमाल करें कैसे तो वुचान आज आंजायर मांजायर गसान दिल्ली नेबर दपान मज सोरी ठीक ना वन यम कम PDP छवना अमि खतर मुफ्ती साहब बनामस कि ऐसा महबूबा मुफ्ती, वी आर ए सोल्यूशन नॉट ए प्रॉब्लम। हम हल हैं, कोई मुसीबत नहीं है। महबूबा मुफ्ती का कहना, कश्मीरी का लफ्ज़ आंजर मांजर भी उन्होंने इस्तेमाल किया। कश्मीरी में आंजर मांजर का मतलब होता है अरे गैरे नथु खैरे। और महबूबा मुफ्ती ने ये भी बता दिया कि कुछ लोग अरे गैरे, कुछ अरे गैरे नथु खैरे दिल्ली जाके भी सियासत के पर तोल रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती ने जब अपनी तकरीर की तो जम्मू कश्मीर में नई सीटें बनाए जाने का भी बताते हुए बताया कि अगर कश्मीर में सीटों की उनके अल्फाज के मुताबिक बंदरबांट हो रही है तो फिर सिखों को क्यों रहा है, उनके मुताबिक के लिए है। और हमें पार्लिमानी से लेके हर उस इंतखाब में अरे गैरों को जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस इंतखाबी माहौल से बाइकआउट पे रहे, बाहर रहे, तो कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा हमारे सर पे चढ़ेगा। सुनिएगा। वजीर आला बनुक शौक क्या सोच दपान कौशर कड़हन भी मुसीबत मज तकलीफ मज उस मुसीबत वनकस कत दिवान कर करने नौजवान पब्लिक सेफ्टी एक्टस तक बंद करना। मुफ्ती साहब दपान यह मसल पैद गोमुत अत गोस हल नेरुन। यम सात मुफ्ती साहब ये फैसले गई मुफ्ती साहब तम सात अतनस क्या जम्मू कश्मीर के लीडरों फैसले कोर गो हिंदुस्तान मुफ्ती साहब तम सात लोकुट पे 53 मज लीडरों फैसले कोर हिंदुस्तान से बराबरदी यकुन गन मुफ्ती साहब लोकुट मगर मुफ्ती साहब
یہ وہ بیانات ہیں جو آج محبوبہ مفتی نے کہے سرینگر میں یوم تاسیس کے موقع پہ، اور یہ بیان کچھ لوگوں کے لیے نشتر بھی ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ اسے دوا بھی سمجھیں گے، لیکن بتائیں آپ کو آج پی ڈی پی کا یوم تاسیس سرینگر سے لے کے وادی کشمیر اور جموں میں بھی آج ضلع صدر مقامات پر پی ڈی پی نے اجتماعات کا اعلان کر رکھا تھا، اور کچھ پاور کی طاقت اپنا پاور شو بھی محبوبہ مفتی کی پارٹی پی ڈی پی نے کیا۔ ہم پلوامہ چلتے ہیں، ساؤتھ کشمیر، اور پلوامہ میں آج بھی بڑا معاملہ دیکھنے کو ملا۔ یہاں ڈاکٹر محبوب بیگ بھی تھے اور محبوب بیگ کے ساتھ وحید پرہ بھی تھے۔ ایک پرہجوم پریس کانفرنس نہ صحیح لیکن ایک اچھی خاصی تعداد میں سرینگر میں لوگ تھے، تو جنوبی کشمیر کے پلوامہ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ پی ڈی پی کا گڑھ ہے، کچھ اچھی خاصی تعداد میں لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر محبوب نے جب تقریر کی تو ماڈریٹ تقریر کرتے ہوئے ہندوستان بھی جتایا، کشمیر کی سیاست بھی بتائی، اور کشمیر کی سیاست کے ساتھ ساتھ منی پور تک کی سیاست کو کھنگال ہی ڈالا۔ لیکن وحید پرہ بھی یہاں پہ موجود تھے، اور اس تقریر کے دوران لگاتار وحید پرہ اپنے موبائل کو چیک کر رہے تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ڈسکس بھی کر رہے تھے۔ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ آج جو کچھ بھی پی ڈی پی کے لیڈر بیان دے رہے تھے وہ سکرپٹڈ تھا کہ آج انہیں کیا کہنا ہے۔ یوجولی کہا جاتا ہے کہ تقریر میں لیڈر جو ہے اپنے خیال سے، جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے اپنے انداز سے حالات کو بیان کرتا ہے، لیکن آج کہیں نہ کہیں فیصلہ ہوا تھا کہ انداز بیان کیا ہوگا اور انداز نشان کیا ہوگا۔ ذرا محبوب بیگ کو کچھ لمحات کے لیے سنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم وحید پرہ کو آپ کو سنائیں گے جنہوں نے آج سی ایم کی بات کی، اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی، جنہوں نے بی جے پی کی بھی بات کی۔ ذرا سنیے محبوب بیگ کو، اس کے ساتھ ہی وحید پرہ کی تقریر بھی سنیے گا۔ جی نے پی ایچ ڈی کا کانسیپٹ دیا تھا کہ ہم کو جو بھی پرو آرٹیکل 370 پارٹیز ہیں، پرو 35A پارٹیز ہیں، ان کو ایک ہو کے کشمیری اور جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کی بات کرنی ہے، مگر میں تو اپنے پی ڈی پی کی بات کرتا ہوں۔ میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہیں بی جے پی کے لوگ، ان کو کانسٹیٹیوشن پہ ہماری سٹڈی ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی، یہ اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب تک سپریم کورٹ کی بات ہے، ہمارے دل میں احترام ہے سپریم کورٹ کا، وہ ہائیسٹ کورٹ ہے، مگر اگر سپریم کورٹ آلریڈی تین بار سپریم کورٹ 335A کی بات، 370 کی بات محبوب بیگ بتا رہے تھے، لیکن بالکل بتائیں آپ کو 5 اگست کے بعد ایک جماعت اسٹیٹ ہوڈ مانگتی ہے، یہ وحید پرہ نے اپنی تقریر میں بتایا۔ دوسری جماعت چیف منسٹر مانگتی ہے، یہ بھی وحید پرہ نے بتایا۔ اب اندازہ کیجئے کن جماعتوں کا وہ نام لے رہے ہیں، اور سب سے بڑی جماعت انتخابات مانگ رہی ہے، سب سے بڑی جماعت، یعنی ہم کہیں تو نیشنل کانفرنس کی بات کی جا رہی تھی، اور کچھ جماعتیں بی جے پی کو اپنے ساتھ رکھ رہی ہیں، اور بعض جماعتیں صرف پی ایس او اور کوارٹر کے لیے سیاست کر رہی ہیں، اور پی ڈی پی ہی جماعت وہ ہے وحید پرہ کے مطابق جو کشمیر کے معاملات کو حل کر سکتی ہے۔ سنیے گا، چوٹ پہ چوٹ جو وحید نے بھی لگائی، سرینگر میں محبوبہ مفتی چوٹ لگا رہی تھی تو وحید نے جنوبی کشمیر کے پلوامہ میں بھی چوٹ لگائی، نیشنل کانفرنس کا نام لیا۔ جب بات 47 کی آتی ہے، جب بات 55 سے لے کے 58 اور 75 کی آتی ہے، اور جب بات ریگڈ الیکشنز کی آتی ہے، تو عام کشمیری، عام بچہ بھی سمجھ آتا ہے کہ بات نیشنل کانفرنس کی ہو رہی ہے۔ سنیے گا۔ امیک حال ہسا گئی جموں یس ووٹ لسٹ میں سون جوان گھس مارن کی سون جوان گھس جان بہادر کی سان وقت گئی ایف آئی آر 12 اچھا موجی جوان 12 ایف آئی آر گئی کانفرنس آئی دروازس پہ آل پارٹی ڈیلیگیشن تم سات سہ کور مہربانی تم سات پرائم منسٹر ریکویسٹ ہے نا کوشچن سے تم سات کر تمو کر کلیئر دروازہ تھام ہڑتال کر جانسن جموں سنیا آپ نے وحید پرہ پی ڈی پی کے جوان سال لیڈر، اور اپنی تقریر میں نشانہ نیشنل کانفرنس پہ، اور آج بی جے پی کو کم، نیشنل کانفرنس کو زیادہ نشانہ بنایا گیا، اور کچھ حلقے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پی ڈی پی کو اندر کی کچھ خبریں مل رہی ہیں، کچھ خبریں یہ بھی ہیں جو پی ڈی پی کے حلقے بتا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، اور اس گٹھ جوڑ میں
PDP के कुछ हलकों से ऑफ द रिकॉर्ड जब बात की जाती है तो बताते हैं कि उन्हें कुछ इशारे मिल रहे हैं, तो ये उन्हीं इशारों का जवाब तो नहीं। और इशारे क्या है, बहुत से लोग इस पे पहले ही तजिया कर चुके हैं। लेकिन वीरी की बात भी बताएं, जनूबी कश्मीर का अनंतनाग का खन्नाबल का इलाका, और यहाँ पे अब्दुल गनी वीरी थे, अब्दुर्रहमान वीरी, माफ़ कीजिएगा, अब्दुर्रहमान वीरी साबका वजीर और PDP के बड़े लीडर। और यहाँ पर भी अब्दुर्रहमान वीरी से लेकर दूसरे लीडर ने जब अपनी तकरीर की तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के हालात बयान किए, दिल्ली की बात भी की, कुछ एजेंसीज का नाम भी लिया, कुछ दोस्त दबाव की बात भी कर डाली। लेकिन वीरी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वीर, जिस तरह वीर का मतलब भाई होता है तो वीरी भाईचारे की ही बात करता है, तो वीरी ने कम अज़ कम आज वीर वाला रोल जारी रखा, भाईचारे की बात की। आपको पता है कि जहां तक PDP का ताल्लुक है, PDP जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में बस रही है। खुसूसन जनूबी कश्मीर में ज्यादा ही इसकी पैदाइश ही हुई है, क्योंकि ये बर्थ प्लेस है इस पार्टी का। जम्मू कश्मीर में जब पहला इलेक्शन हुआ 2002 में, अगर आपको याद होगा, 16 सीटों में 12 सीटें हमको साउथ कश्मीर से मिले। इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ के लोगों की ये दिल की। अब्दुर्रहमान वीरी साउथ कश्मीर में खन्नाबल अनंतनाग में, और खन्नाबल अनंतनाग में खन्नाबल से लेकर साउथ कश्मीर को बताया कि PDP का गढ़ है, PDP का इलाबाई इलाका है, और यहाँ माजी में भी हमने बड़े मार्के तय किए हैं। लेकिन शुमाली कश्मीर में PDP को इन दिनों मार्के तय करने के लिए कोई चेहरा ही नहीं है। और फिर ये चेहरे आज इंपोर्ट किए गए थे श्रीनगर से, साउथ कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर के दूसरे इलाकों से। और यहाँ पे डॉक्टर नईम अख्तर नुमाया चेहरे थे। नईम अख्तर PDP के सरकार के तर्जमान भी रहे हैं। और फिर नईम अख्तर ने जब आज बात की तो उनके साथ दूसरे लोग भी थे। सरताज मदनी से लेकर दूसरे लोगों ने जब अपनी तकरीर की बात की तो ना इम्पोर्टेंट की बात की, बल्कि PDP के हवाले से बात की और जम्मू कश्मीर की मजमूई सियासत पर रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया। साफ जाहिर है, महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में तेज़ तरार तकरीर की थी, महबूबा मुफ्ती ने साउथ कश्मीर में, माफ़ कीजिएगा, वहीद पर्रा ने साउथ कश्मीर में तेज़ तरार बयान दिया था। तो किसी हद तक मध्यम लहजा था या मिडिल लहजा था, वो कुपवाड़ा में अपनाया गया था। और कुपवाड़ा में अपनी तकरीर के दौरान सरताज मदनी से लेकर नईम अख्तर ने जम्मू कश्मीर के हालात बयान करते हुए कुछ उस तरह के बयान दिए जिसमें निशाना दिल्ली पे ही साधा गया। जब भी कोई हमारी पार्टी कहीं भी बात करेगी तो जम्मू कश्मीर हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है। हम जम्मू कश्मीर के ही वारिस हैं। हम एक तहरीक के वारिस हैं जो मुफ्ती साहब ने शुरू किया। हम उस तहरीक को आगे ले जाएंगे, मुल्क के लोगों को वाकिफ़ कराएंगे कि हमसे क्या ज़्यादती हुई है, क्योंकि अभी तक मुल्क के लोगों को भी पता नहीं। ये नईम अख्तर थे। लेकिन आपको बताएं कि जनूबी कश्मीर से लेकर शुमाली कश्मीर PDP का यौम तासीस कश्तवाड़ जैसे इलाके में पहली बार आज मोटरसाइकिल रैली PDP ने निकाली। जम्मू में भी बड़ी बड़ी सभाएं की, वहाँ पे भी तकारीर हुई, लेकिन इन सभी बयानात का जवाब BJP ने दिया। और देवेंद्र राणा जो BJP के बड़े लीडर में शुमार होते हैं, ने आज जम्मू में मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती के इल्ज़ामात या महबूबा मुफ्ती के बयानात के रद्द-ए-अमल में बताया कि 34 साल बाद कश्मीर में मुहर्रम का जुलूस निकाला। क्या है उनका अल्फाज, सवाल उनने पूछा, क्या ये पुरअमन हालात की अक्कासी नहीं है? अमरनाथ यात्रा का बताते हुए बताया कि रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की शिरकत हो रही है, क्या ये अच्छे दिनों की अलामत नहीं है? महबूबा मुफ्ती का उन्हें बताया कि महबूबा मुफ्ती क्या पत्थरबाजी और हड़ताली सियासत चाहती है? बात 5 अगस्त के बाद के हालात की है तो उन्हें बताया कि हालात बदले हैं और ये बदले हालात महबूबा मुफ्ती से बर्दाश्त नहीं हो रही। ये देवेंद्र सिंह राणा की बात सुनिएगा। महबूबा मुफ्ती क्या चाहती है? 34 साल के बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, क्या ये नहीं बताता कि हालात कुछ सामान्य हो? अमरनाथ की यात्रा जो हो रही है उसमें एक रिकॉर्ड नंबर गया है, क्या ये सामान्य हालात की तरफ दर्शाता नहीं? क्या वो चाहती हैं कि पत्थरबाजी हो? क्या वो चाहती हैं कि वहाँ हड़ताल हो? हड़ताल की सियासत खत्म हो गई, पत्थरबाजी की सियासत खत्म हो गई। हड़ताल पत्थरबाजी की सियासत खत्म। महबूबा मुफ्ती अब दोबारा चाहती हैं क्या वो हो जाए? ये सवाल उठाया महबूबा मुफ्ती ने पे देवेंद्र सिंह राणा। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, दिल दहलाने वाला इंकशाफ कहें या दिल दहलाने वाली खबर है, और ये खबर जम्मू कश्मीर से मुतालिक है।
पार्लियामेंट में ये बताया गया कि 10,000 के करीब कश्मीर की बच्चियां खवातीन लापता है। ये कहाँ गई हैं, ज़मीन खा गई है, ये आसमान निकल गया है। यूजुअली अभी तक ऐसा कुछ मामला नज़र नहीं आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था। हो सकता है, यूजुअली कहते थे 1-2 होंगी, लेकिन 10,000 चूक मामूली सी तादाद नहीं है। ये कश्मीर की बच्चियां, ये कश्मीर की खवातीन कहाँ गई हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल को लेकर आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग ने मुजाहिरा भी किया, और मुजाहिरा करते हुए सवाल उठाया जा रहा था कि सरकार साफ करे, जम्मू कश्मीर की पुलिस साफ करे। अगर पार्लियामेंट में बताया जा रहा है कि 10,000 खवातीन लापता है, तो ये कहाँ हैं? पूछना चाहा इन खवातीन ने, और वाकई में ये पूछा जा सकता है कि सिर्फ 2 सालों में 10,000 खवातीन का लापता होना खुद अपने आप में सवाल है। ये जम्मू कश्मीर है, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में अमन का गहवारा है, जम्मू कश्मीर में भी अमन का गहवारा है, तो ये खवातीन कहाँ गई हैं? सवाल पूछा जा सकता है। कौन ले गया, कौन ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, पता है कहीं पे बताएगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकुनान श्रीनगर में बता रही थी। राज्यसभा के जो वहाँ के मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर से 2019 से लेकर 2000 आज तक 23 तक, यानी कि 3 साल, जब से बीजेपी हुकूमत ने 370 ख़त्म किया, हमारी बच्चियां जो है 1146, दैट मीन्स कि 1146 लड़कियां गायब हो गई जो बिलो 18 ईयर्स ओल्ड है, बिलो 18 ईयर्स एज की एज है, जो बिलो 18 है, बिलो 18 ईयर्स है, और जो उसे 18 से आगे है 40 तक, 43 तक, 45 तक, तो वो है 9,086। ये हमारी जो औरतें हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारी यहाँ की लड़कियां हैं, बहनें हैं, वो गायब हो गई हैं। मोदी कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सवाल बेटी बचाओ नहीं है, ये सवाल नारेबाजी का नहीं है, ये अलमिया है, ये सोचने की बात है, ये झंझोड़ने वाली बात है कि खुद राज्यसभा में होम मिनिस्टर मरकजी वजारत दाखिला बता रही है कि 10,000 खवातीन कश्मीर की लापता हैं, 10,000 के बिल्कुल नज़दीक हैं, और जिनमें नाबालिग बच्चों की एक बड़ी तादाद है, और ये सिर्फ 2019 के बाद हुई। तो आखिर कहाँ गई है? इसके लिए सामने आना पड़ेगा उन इदारों को जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन बताइए, आप देख रहे थे दिन भर सनम के साथ, आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात आप पे अपना अमान बनाए रखे, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।